विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं इसी बीच पूर्व मंत्री आलोक मेहता के आवास पर हुई बैठक में महागठबंधन के नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। साथ ही बैठक में तेजस्वी के नेतृत्व में आगामी चुनाव को लेकर प्लानिंग की गई। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सरकार उचित नोटिस नहीं लेती तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे। इसमें महागठबंधन की पहल और आवाज एकत्रित हो। दिल्ली से आपकी सरकार जाने के बाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी और भाजपा आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन के नियमों का पालन न करने पर नसीहत दी है। डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि आप विधायकों को विधानसभा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी बपौती नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, इस कारण हमें वहां पर जाना होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके पर दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पीओके की वापसी का इंतजार कर रहा है, पर प्रतिक्रिया देते हुए जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि ये केंद्र सरकार का काम है, क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है। उन्होंने कहा ये दो देशों का मामला है। व्यक्तिगत रूप से मैं शांतिवादी हूं और मेरा मानना है कि हिंसा निर्णायक नहीं हो सकती है, कोई बदलाव नहीं ला सकती। मुझे लगता है कि बातचीत एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये हमारा विभाग नहीं है, ये केंद्र सरकार है जिसे फैसला करना है। भाषा और सीमांकन विवाद पर बोलते हुए भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डीएमके को केवल चुनावों की चिंता है और इसलिए वे पिछले 9 वर्षों के कुशासन, भ्रष्टाचार और तमिलनाडु के लोगों के विश्वास के साथ बड़े पैमाने पर विश्वासघात से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके 2026 के चुनावों को लेकर चिंतित है, इसलिए ये एकमात्र बात नहीं है। भाजपा द्वारा दिल्ली में महिलाओं के लिए की गई गारंटियों को लेकर आप जमकर खेल रही है। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी के 8 मार्च की तारीख आने से पहले ही पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया है। आपने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है कि अब 8 मार्च आने में सिर्फ एक दिन बचा है। आगे लिखा कि पीएम मोदी अपनी गारंटी को पूरा करते हुए दिल्ली की माता बहनों के अकाउंट में 2500 रुपए भेजेंगी। दिल्ली में मुगल कालीन मार्गों के नाम बदलने की चल रही मांग के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने दिल्ली के सरकारी आवास के द्वार पर तुगलक लेन के बजाय स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका लगा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने परिवार के साथ आवास में गृह प्रवेश किया तो इंटरनेट मीडिया एक्स पर तस्वीर पोस्ट की। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि भारत में हम सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1,80,000 मौतें होती हैं, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन मौतों में से 66% 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग होते हैं और जीडीपी में 3% की हानि के साथ जीडीपी का नुकसान होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर हमला बोला है। बिहार में बेहतर हो रही विमान सेवाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी के शासन में जमीन मिल जाती तो मुजफ्फरपुर में पहले ही विमान सेवा शुरू हो जाती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी के लिए विकास नहीं, जमीन ज्यादा जरूरी है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल दुबई में मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखे गए शमी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपराधी कहा था। उन्होंने कहा था कि रमजान के दौरान रोजा न रखने के लिए शमी शरीयत की नजर में अपराधी है, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। वहीं इस मामले में अब कप्तान रोहित शर्मा पर तंज कसने वाली कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद का साथ मोहम्मद शमी को मिला है। उन्होंने मौलाना के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि इस्लाम में रोजे के लिए छूट दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके वापस लेने के बयान को लेकर जमकर चर्चा चल रही है। ऐसे में इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीओके हमारे देश का अभिन्न अंग है और हम
भी चाहते हैं कि उसे फिर से देश से मिलाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस पर रणनीति बनाएगी तो देखा जाएगा, मगर वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब देखना ये होगा कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं।